हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं सेक्शन ई का, क्लास 10th के लिए मैथ्स का जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। बच्चों, क्वेश्चन है ट्री प्लांटेशन कंट्रोल पॉल्यूशन के लिए। द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर हिज गार्डनिंग एक्टिविटी। क्लास 10 के बच्चों को, जो कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं कृष्णनगर के, उनको एक प्लॉट मिला है, रेक्टेंगुलर शेप की एक लैंड मिली है, जिसके अंदर उनको एक गार्डनिंग एक्टिविटी करनी है। बच्चों, क्या करनी है? गार्डनिंग एक्टिविटी, जो कि कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिया है इसका। तो इसके अंदर आपको सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। गुलमोहर के प्लांट्स इसके अंदर लगाए हैं बाउंड्री के चारों तरफ, और उनके बीच का जो डिस्टेंस बच्चों दिया है वो 1 मीटर दिया है एक दूसरे से। देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्रेसी लाउन इन द प्लांट एज शुगर इन द अबो फिगर। ये आपको देख सकते हैं, एक बीच में एक रेक्टेंगुलर ग्रेसी लॉन भी दिया है। स्टूडेंट सोइंग सीड्स ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसके अंदर बच्चों को सीड्स लगाने हैं, मतलब सीड्स बोने हैं फूलों के, फ्लोरिंग करनी, फ्लोरिंग प्लांट्स के। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड एस, यानी क्यू के और एस के पॉइंट आपको बताने हैं। ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे भी आपको 1 से लेकर के 7 तक नंबर दिए हैं, और एक्स एक्सिस पे आपको 1 से लेकर के 10 तक दिए हैं। असल में ये पेड़ के नंबरिंग है 1 मीटर गैप के, लेकिन ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके हिसाब से ही हम क्यू एंड एस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। बच्चों, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, मैं आपको बताऊंगा। सेकंड वाले में बताना है, इफ़ द पॉइंट एम डिवाइड्स द लाइन क्यू एस। अगर क्यू एस लाइन को अगर एक एक पॉइंट है एम डिवाइड करें रेशो में 3:2 में, तो आपको फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स एम के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। इफ़, और चॉइस में आपको दे रहा है, इफ़ द पॉइंट जी डिवाइड्स द लाइन क्यू आर। और क्यू आर लाइन को अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है 1:2 में, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जी। तो जो वो जी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। थर्ड वाले में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल्स क्यू एंड एस। और आपको डिस्टेंस बतानी है वर्टिसेस के बीच में, जो कि क्यू और एस के वर्टिसेस के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले पॉइंट में आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू एंड एस। क्यू पॉइंट ये है बच्चों, एस ये है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो क्यू के पॉइंट क्या होंगे? 2,3। और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? 6, और वाई पर भी 6। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट वाले का, द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्यू एंड एफ आर। क्यू के कितने होंगे? 2,3, बता ही दिया मैंने, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3। एंड एस के क्या होंगे? 6,6, 6,6। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके क्यू एंड एस के। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है बच्चों? इफ़ द पॉइंट एम डिवाइड्स द लाइन क्यू एस। क्यू एस लाइन को अगर एक पॉइंट एम डिवाइड करे 3:2 में, तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बच्चों एम के। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली है। ये पॉइंट क्यू मान लिया, जो कि हमें पता है 2,3, और एस पॉइंट है हमारा 6,6, और उसको एक पॉइंट है एम जो कि डिवाइड कर रहा है 3:2 में। ठीक है, 3:2 में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको फॉर्मूला पता है, बाय यूजिंग इंटरनल डिवीज़न फार्मूला। बाय यूजिंग इंटरनल डिवीज़न फार्मूला, जो कि आपको पता होगा, वो है एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ना। तो एम इक्वल्स टू, ये कैपिटल एम मान लो या स्मॉल एम मान लो, आपकी मर्जी है। यहाँ अगर यहाँ सेम मानना है, लेकिन
तो वो होता है f1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है। m1 बच्चों मेरा कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 मेरा कितना है 6 प्लस m2 मेरा 2 मल्टीप्लाई x1 मेरा 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 2। फिर m1 मेरा 3 है मल्टीप्लाई y2 मेरा 6 है प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5 कॉमा 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 5, यानी आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 22 अपॉन में 5 कॉमा 24 अपॉन में 5। ओके, और आपको चॉइस में उसने क्या दिया है, चॉइस में दिया है उसने इफ़ द पॉइंट जी डिवाइड्स द लाइन क्यू आर इन द रेशो 1:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जी। बिल्कुल सेम इसी की तरह है। पहले तो पॉइंट क्यू एस थे, अब क्यू आर है। तो क्यू आर के पॉइंट्स कितने होंगे 2, 3 और आर के क्या होंगे पॉइंट 6, 3 तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों में यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा क्यू पॉइंट है जो कि 2, 3 और आर पॉइंट है हमारा 6, 3 और एक पॉइंट जी इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ठीक है, 1:2 के अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जी बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लगा करके बता दिया है। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। m1 इंटू x2 मेरा 6 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर ऐसी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन 1+2। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 10/3 कॉमा 9/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3 3। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ द डायगोनल क्यू एंड एस, यानी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है क्यू एंड एस के बीच में की। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, डायगोनल फॉर्मूला कौन सा है वर्टिसेस ऑफ द डिस्टेंस, यानी वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल क्यू एंड एस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होता है, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है बच्चों ये। ठीक है, तो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे नहीं है। क्यू एंड एस के पॉइंट कितने हैं मैंने पहले लिख के दिखाए हैं आपको शायद, ये रहे क्यू एंड एस के। तो 2, 3 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे क्या फॉर्मूला लिखा मैंने x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 2 और y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 3 लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं पॉइंट आपको लिख करके दिखा देता हूँ बच्चों। क्यू पॉइंट हमारे पास 2, 3 और एस पॉइंट हमारे पास 6, तो लगा लीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 और इसका हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट्स। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।